हेलो व्यूवर्स, आप सबका स्वागत है फिनिक्स बे लीगल चैनल में। तो आज मैं ऐसे ट्रिक की बात करूंगी या प्रोसेस की बात करूंगी जहां पर ये बताने वाली हूँ कि किन किन केसेस में आप सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। आपको सिविल केस फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। अब आप बोलो कि मैडम क्यों सिविल केस क्यों नहीं फाइल करें? देखिए, जब हम सिविल केसेस फाइल करते हैं तो हमारा खर्चा बढ़ जाता है, उस पे कोर्ट फी वगैरह हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, वैल्यूएशन के हिसाब से हमें देखना पड़ता है। वेरएज़ हम जब हाई कोर्ट में जाते हैं तो ऐसा हमें कोई वैल्यूएशन के हिसाब से कोई कोर्ट फी वहाँ पे जमा नहीं करना पड़ता है। हाई कोर्ट का जो होता है, जो अपना जो स्टैम्प ड्यूटी जो होती है, खाली वही देनी पड़ती है, जो बहुत ही छोटी अमाउंट होती है कंपेयर टू सिविल केस के जो कोर्ट फी है उससे। दूसरा चीज़ समय, जो सबसे महँगा होता है मुझे लगता है, वो ये होता है कि सिविल केस में हम सबको ही पता है कि केसेस बहुत लंबे चल जाते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में उतने लंबे नहीं चलते हैं। शॉर्ट टाइम पीरियड में ही आपको आपका डिसीजन मिल जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं ज़रूर देना चाहूँगी, ये सभी केसेस के लिए नहीं होता है। जो-जो केस मैं मेंशन्स कर रही हूँ, उसी केसेस पे आप कर सकते हो, उसपे भी कुछ कंडीशंस होते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। लेकिन हाँ, इन केसेस में ये मेरा तजुर्बा रहा है जिसमें मैंने खुद भी ऐसे केसेस में मैं हाई कोर्ट ही प्रेफर करी हूँ, क्लाइंट को समझाई हूँ कि सिविल केसेस जाने से आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया होगा और यह काम आपका जल्दी हो जाएगा। तो आज उसी के बारे में अपनी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अंत तक देखिए, अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि आधा समझ के अगर आप कुछ करोगे तो वो आपको नुकसान कर सकता है, तो पूरी तरीके से समझना ज़रूरी होता है। ठीक है? तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि किस कानून के तहत में हम जा सकते हैं। तो जो कानून जो है वो हमारा आर्टिकल 226 है, 226 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत में। अब ये है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा पावर होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी होते हैं, उसको एनफोर्स करने का हाई कोर्ट को एक पावर दिया जाता है। मतलब रहता है कि अगर आपका कोई फंडामेंटल अधिकार, अधिकतर आर्टिकल 21 के तहत में जो आ जाता है, राइट टू लाइफ या बहुत सारे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, उसका अगर कोई हनन हो रहा है, तो उसको कामिल करवाने के लिए, उसको ठीक करवाने के लिए आप आर्टिकल 226 का सहारा ले सकते हैं। तो इसमें रिट जुडिक्शन होता है हाई कोर्ट का। तो इसमें 5 तरह के रिट्स आ जाते हैं। एक तो आपका आ जाता है हैबेस कॉर्पस, अगर कोई घूम गया तो उसके लिए हम डाल सकते हैं। मैंडेमस, आपका आपका ये काम है, आप ये काम करें, और बेसिकली हम इसी मैंडेमस पे ही बात करने वाले हैं। फिर सर्टुरी, आपका क्या अधिकार है, प्रोहिबिशन एंड को वारंट, तो ये वो है। लेकिन आज हमारा जो मुख्यतः जिस पे हम बात करेंगे वो मैंडेमस पे ही, जिसके तहत में हाई कोर्ट आपका जो आप जो भी फाइल करते हो उसके तहत में हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। मतलब हाई कोर्ट के पास में पावर होता है उसके तहत में करने के लिए। तो अब हम आते हैं कि किस तरह के जो केसेस है जिसमें जो हाई कोर्ट जो होता है वो अपना मैंडेमस का जो पावर जो हाई कोर्ट के पास में होता है वो यूज कर सकता है। तो सबसे पहला आता है रेवेन्यू केसेस। अब आप बोलोगे रेवेन्यू केसेस तो हम तहसीलदार में ही हम फाइल कर सकते हैं, सब डिवीजन में फाइल कर सकते हैं, डीसी में फाइल कर सकते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन क्या जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं, अपना पहला एक एप्लीकेशन डालते हैं, तो तुरंत उसकी सुनवाई हो जाती है? 95% केसेस में सुनवाई नहीं होती है। आपको घड़ी-घड़ी एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है, आपको केस फाइल करना पड़ता है, और वो ऐसे के ऐसे ही वो रह जाता है। तब आप क्या करें? तब आप सीधे के सीधे उस एप्लीकेशन को लेते हुए आप हाई कोर्ट में जा सकते हो। हाई कोर्ट में बोल सकते हो कि मैंने एप्लीकेशन को फाइल करके 3 महीना हो गया है, 2 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक इस पे तहसीलदार या एसडीएम या फिर डीसी जो भी है, इस पे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा? आपका जो हाई कोर्ट है, वो ऑर्डर करेगा उस रेवेन्यू अथॉरिटी को, जो भी हो, तहसीलदार, एसडीएम, डीसी को, कि आप इनका जो एप्लीकेशन है, इनका ये जो केस है, इसको विदिन 60 डेज़ या 30 दिन के अंदर में डिस्पोज़ ऑफ करें। है ना? तो आपका क्या हुआ, काम बहुत ही आराम हो गया। जैसे आप रेवेन्यू कोर्ट में जा रहे हो, जहाँ पे अगर आपका केस चलता है तो वो बहुत लंबा चलता है, क्योंकि वो अपना पूरा जो प्रोसेस है वो वगैरह करते हैं। लेकिन जैसे ही उनको हाई कोर्ट का डायरेक्शन आ गया है कि आपका एक तो पहले तो केस रजिस्टर करें, सबसे पहली चीज़। दूसरा, इनका केस जो भी है वो इतने दिन के अंदर में खत्म करके इसकी रिपोर्ट भी सबमिट करें। बहुत सारे केसेस में हाई कोर्ट बोलता है रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए, है ना? तो क्या हो जाता है, आपका काम तुरंत हो जाता है। मतलब वो जो 60 डेज़ में ही आपका जो परेशानी है उसका हल निकल के आपके हाथ में आ जाता है। तो जितने भी रेवेन्यू केसेस होते हैं, अगर आपका केसेस चल रहा है रेवेन्यू कोर्ट में और वो चलकर भी आपका 2-3 साल से ऊपर हो गया, आपका कुछ हल नहीं निकल के, तब भी आप जा सकते हो हाई कोर्ट में उसको टाइम बाउंड कराने के लिए। और जहाँ पे अधिकतर जो होता है कि एप्लीकेशन डालते हैं, कि मैंने बहुत किया है, एप्लीकेशन डाला हुआ है, 60 डेज़ हो गया, 90 डेज़ हो गया रेवेन्यू कोर्ट में, भाई साहब उसमें कुछ हो ही नहीं रहा। आप जाके तहसीलदार से मिल रहे हो पर्सनली, सर मैंने एप्लीकेशन डाला है, इसका केस रजिस्टर करो। नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा। आपको फाइनली लगता है कि यार इसको जब तक ऊपर से नहीं मिलेगा तब तक ये कुछ करने वाला है नहीं, तब आप सीधा हाई कोर्ट चलो और आपका ये काम
बहुत होता है। अब ये रेवेन्यू केसेस में कौन-कौन से केसेस में आपको बहुत हेल्प मिल जाता है? देखिए रेवेन्यू केसेस में जहाँ पे आपका सिविल केस फाइल करने से आप बच जाते हो। तो सबसे पहला केसेस आपका आ जाता है जहाँ पे पार्टीशन का जो केसेस होता है। पार्टीशन केस में जो अगर पार्टीशन नहीं हो रही है, एसडीबी सब डिवीजन पार्टीशन नहीं करा, वो केस में आप जा सकते हो और ये बहुत बढ़िया होता है क्योंकि सिविल केस में आप गए तो समझिए आपका 10-15 साल तो गया। लेकिन अगर एसडीएम नहीं कर रहा है काम उस पे और आप हाई कोर्ट से करवाते हो तो आपका काम बहुत जल्दी वो हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए उन केसेस में जहाँ पे ऑलरेडी एसडीएम ने पार्टीशन का ले चुके हैं और पार्टीशन नहीं हो रहा है, पार्टी डिनाई कर देती है, पार्टी मना कर दूसरी पार्टी मना करती है कि हम नहीं मान रहे हैं, वहाँ पे तो आपको सिविल कोर्ट पे जाना ही पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे सब चीज़ें सही है, सारी पार्टी एग्री है, उस केस में आप अगर एसडीएम काम नहीं कर रहा है तो आप सीधा हाई कोर्ट पर जा सकते हो और अपना सिविल केस में जाने का पूरा पैसा और खर्चा बचा सकते हो। दूसरा आपका केसेस आ जाता है जहाँ पे आदमी ने आपका ज़मीन को पकड़ के रखा है ना? हम उस तरह का एप्लीकेशन भी डालते हैं क्योंकि बहुत सारे रेवेन्यू कोर्ट के पास पावर होता है उसको खाली कराने का। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाला है तो आप कोर्ट पे जब जाओगे फॉर द राइट ऑफ पोसेशन के लिए आप अपना फाइल करोगे डिक्लेरेशन ऑफ राइट इन पोसेशन का कितने साल चलेगा? अब यहाँ पे आपने तहसीलदार पे डाला हुआ है लेकिन तहसीलदार आपका वो काम नहीं कर रहा है तो भी आप जा सकते हो। इस टाइप का केस पे भी आप जा सकते हो। किसी ने आपकी ज़मीन को पकड़ के रखा है, उसको आपको खाली कराना है, तो उस सारे का एप्लीकेशन भी आप डालते हो ना, तो उस सारे एप्लीकेशन को भी लेकर आप हाई कोर्ट पे जा सकते हो। वहाँ पे आपको सीधा वो डिक्लेरेशन ऑफ पोसेशन के लिए आपको डालने की ज़रूरत नहीं होता है। कोई आपकी ज़मीन का मट्टी खोद के जा रहा है, कोई आपकी ज़मीन पे रेलिंग बना रहा है, जहाँ पे हम रेवेन्यू कोर्ट को जितने भी तरह के एप्लीकेशन दे देते हैं, जो आगे जाके सिविल केस बनने की होता है, यूजुअली हम सिविल कोर्ट चले जाते हैं, रेवेन्यू कोर्ट की जाने जगह, तो वहाँ पर आप सारे ये जो एप्लीकेशंस को हाई कोर्ट पे ले जाकर अपना काम करा सकते हो और इसमें कई तरह के केसेस आ जाते हैं और वो आप उसको कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, अगर कोई एप्लीकेशन आपने डाला है, रेवेन्यू कोर्ट में उसका डिसीजन हो चुका है, उसके बाद जो आगे का जो अपील की जो प्रोसेस है आपको वो फॉलो करना होगा। ये नहीं कि आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो, नहीं। वहाँ पे फिर आपको जो अपील की जो प्रोसेस है, वो आपको देखना होता है। इसलिए मैंने कहा कि सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आदत सुन के आप हट जाओगे ना, तो वो चीज़ आपके काम में नहीं आएगी। अब हम आते हैं सिविल केसेस पे। सिविल केसेस पे हम कहाँ पे जा सकते हैं? सिविल केसेस पे मैंने एक बहुत ही बड़ा वीडियो बनाया है कि जहाँ आपने सिविल केस फाइल कर दिया है, आपका केस बहुत लंबे समय से चल रहा है, तो कैसे आपको हाई कोर्ट जाना है, किस-किस स्थिति पे आप जा सकते हो और क्या-क्या चीज़ आपको चाहिए होगा उसको करवाने के लिए। तो मैं उसका लिंक ऊपर डाल दिया है, आप जाकर वो वीडियो को देख सकते हो और उस पे आप अपना ये करवा सकते हो कि किस पे आप कैसे करना है, किससे करना है, तो वो आप वीडियो देख लीजिए, बहुत डिटेल में है क्योंकि सिविल केस के लिए तो डिटेल में मैंने वो बनाया है। अब और कुछ तरह के केसेस के लिए हम हाई कोर्ट पर जा सकते हैं। देखिए बेसिक नेसेसिटी के केसेस में, बेसिक नेसेसिटी क्या होगी? पानी हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ये अधिकार हर आदमी और हर नागरिक के पास में होना चाहिए। अगर आपने कोई आप किसी ज़मीन पे आप हो, उस ज़मीन का कब्ज़ा आपके पास बहुत समय से है ना? तो बिना पानी और वहाँ पे आप रह रहे हो अपने परिवार के साथ में, तो बिना पानी और बिना इलेक्ट्रिसिटी के आप कैसे रहोगे? ये दोनों ही चीज़ बिना ज़मीन के कागज़ात दिखाए नहीं मिलते हैं। लेकिन आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट में जाकर आप इस ज़मीन का ज़मीन पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का कनेक्शन आप ले सकते हो। लेकिन हाँ, वहाँ पे आपको एक अंडरटेकिंग देने की ज़रूरत होती है, जो आपके शायद अगेंस्ट में जा सकता है। वो ये कि आप ज़मीन पे कभी अपना कब्ज़ा इस बिला पे बोलते हुए नहीं लोगे कि मेरे पास पानी और इलेक्ट्रिसिटी भी है करके। तो इस बेसिक नेसेसिटी की चीज़ों के लिए भी आप सीधा हाई कोर्ट जा सकते हो और अपना काम करवा सकते हो। तो आई होप व्यूअर्स आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।